मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक आए दिन देखने को मिल रहा है। चोर बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग निकलते हैं। ताज़ा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर का है, जहां अज्ञात चोरों ने एक बंद कमरे को निशाना बनाया और लाखों के जेवर की चोरी कर फरार हो गए। बताया गया कि चोरों ने कमरे के पीछे की खिड़की को तोड़कर घर में प्रवेश किया और आसानी से लगभग 3 लाख के आभूषण लेकर भाग निकले। जानकारी के अनुसार 3 की संख्या में पहुंचे अज्ञात चोरों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। चोरों को घर से निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है। ये देखिए कैसे तीनों चोर वारदात को अंजाम देने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस जल्दी ही चोरों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पटना में शराब माफिया की कमर तोड़ देने वाले सिपाही आशुतोष कुमार अचानक फुलवारी शरीफ के खोजा इमली से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, जिनका 3 दिन से अता पता नहीं चल पाया है। फुलवारी शरीफ थाने में मद्य निषेध विभाग के सिपाही के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। अपहरण के मामले में पुलिस जांच में तो जुटी है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी सिपाही आशुतोष का पता नहीं चल पाया है। सिपाही के परिजन खासा परेशान हैं। पत्नी और उनके बच्चे भी उनका इंतजार कर रहे हैं। पत्नी मधु सिन्हा का कहना है कि 1 नवंबर की सुबह वे ड्यूटी जाने के लिए निकले थे। उसी दौरान व्हाट्सएप पर एक कॉल आया, जिसके बाद वे घर से निकले और उसके बाद वे घर लौटकर नहीं आए। वहीं फुलवारी शरीफ में लिखित आवेदन मिलने के बाद से ही पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुटी है। मोबाइल के लास्ट लोकेशन की भी जाँच की जा रही है। मुंगेर में दबंगों ने एक घर में घुसकर दर्जनों राउंड फायरिंग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी मोहाली में केस नहीं उठाने पर दबंगों ने नंदन यादव के घर में फायरिंग की। गोलीबारी में नंदन यादव का 28 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार और 18 वर्षीय सुमित कुमार घायल हो गया। गोली सुमित के पेट और चंदन के हाथ में लगी है। गोली से घायल सुमित और चंदन चाचा भतीजा बताए जाते हैं। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल चंदन के पिता नंदन यादव ने बताया कि शाम में सभी लोग जब घर पर बैठे थे, तभी हथियार से लैस होकर कुछ लोग पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। दर्जनों राउंड हुई फायरिंग में गोली लगने से चंदन कुमार और सुमित कुमार घायल हो गए। बताया जा रहा है कि साल 2020 में रबी फसल काटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक शख्स को गोली मार दी गई थी। उस मामले में 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी केस को उठाने के लिए पीड़ितों के घर गोलीबारी की गई है। जामताड़ा में फतेहपुर कुंडेहित मुख्य मार्ग मवेशी तस्करों के लिए सुरक्षित जोन बना हुआ है। बीती रात मवेशी लादकर बंगाल जा रहा ट्रक फतेहपुर थाना क्षेत्र के केंदुआ टाड़ गांव के पास पलट गया। ट्रक पलटने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, तब तस्करी के काले खेल का खुलासा हुआ। ट्रक में 16 मवेशी और उनके बछड़ों को ठूस कर भरा गया था। वहीं ट्रक पलटने से 5 मवेशियों की मौत भी हो गई। क्षमता से अधिक मवेशियों को पशु तस्कर ले जाने की फिराक में थे। घटना के साथ ही सभी मवेशी बेसुध होकर दब गए थे। बताया जा रहा है कि ट्रक के आगे एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी चल रही थी। ट्रक बिहार का है और मवेशियों को बंगाल में खपाने की तैयारी थी, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। इधर पुलिस को मामले की जानकारी के बाद घटनास्थल पर चौकीदारों की तैनाती की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पशुपालन विभाग के कर्मियों ने घायल मवेशियों का इलाज किया। इससे पहले 27 अक्टूबर को भी करमाटाड़ में मवेशी तस्करी का खुलासा हुआ था। बाबा भास्कर महोत्सव के नाम पर भोजपुर के इकोना गांव में जमकर अश्लीलता परोसी गई। डांसरों ने भोजपुरी अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए। नर्तकियों ने भोजपुरी अश्लील गानों पर डांस दिखाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं भास्कर महोत्सव के नाम पर हुए इस अश्लील प्रोग्राम की हर तरफ आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर समाज के बीच लोगों में इस तरह का प्रोग्राम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इकोना गाँव में रामशहर गाँव में महापर्व छठ पूजा के बाद बाबा भास्कर महोत्सव के नाम से प्रोग्राम किया गया था, जिसमें नचनिया का डांस दिखाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि भोजपुरी अश्लील गाना बज रहा है और कई नर्तकियां उस पर डांस कर रही हैं। हालांकि मौके पर मौजूद दर्शक इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रोग्राम में काफी हाई प्रोफाइल नर्तकियों को
2-2 लाख रुपए देकर बुलाया गया था। यही नहीं, स्टेज लाइट और डीजे में भी कई लाख रुपए खर्च किए गए थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। साहिबगंज में मालदा रेल रूट के करमटोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रेलवे रैक लोडिंग कार्य होता है। यहाँ लोडिंग के दौरान पत्थर के टुकड़े के साथ कोल डस्ट गिर जाते हैं, जिससे आम लोगों के साथ रेल यात्रियों को काफी परेशानी होती है। बुधवार रात एक लोडेड हाईवा अनलोडिंग के दौरान हाई टेंशन वायर के पोल से टकरा गया, जिससे 25 kV बिजली तार का पोल भी टेढ़ा हो गया। ग्रामीणों ने DRM को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें रेलवे साइडिंग पॉइंट के लिए जाने वाली गाड़ियों से रास्ता टूटने और पत्थर कारोबारियों पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, कण, डस्ट इत्यादि जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बहुत सारे रेलगाड़ी लोडिंग के दौरान गिर जाते हैं, जिससे रेल में सफर करने वाले यात्रियों को रेल में सफर करने के दौरान प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन प्यार और ऑफलाइन हुई शादी, बिन बैंड बाजा की हो रही ये शादी इलाके में चर्चा का विषय है। दरअसल इस प्रेमी जोड़ी की प्यार की गाड़ी फेसबुक से जो शुरू हुई कि सीधा मंडप तक आकर रुक गई। ये ऑनलाइन प्यार वाला कपल झारखंड के सरायकेला का है। दरअसल गम्हरिया गांव की रहने वाली पुष्पा खिलाड़ी को काशीडी के विजय गुराई से फेसबुक के माध्यम से प्यार हो गया था। फिर क्या था, दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे इश्क जब परवान चढ़ा तो चोरी छिपे मुलाकात होने लगी और इश्क में गिरफ्तार होकर विजय सीधा पुष्पा के घर पहुंच गया। लेकिन इसी बीच लड़की के घर वालों ने लड़के को देख लिया, उसे पकड़ लिया। फिर क्या था, परिजनों ने दोनों की मंदिर में शादी करा दी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी और आखिरकार दोनों को एक दूसरे का साथ मिल ही गया। लड़के ने बताया कि वो इस शादी से पूरी तरह से खुश है और संतुष्ट। लड़की भी अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है और दोनों बालिग हैं। कुल मिलाकर इन दोनों के प्यार की हैप्पी एंडिंग हो गई। बोकारो के लुगु पहाड़ पर आदिवासियों का धर्म सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के आदिवासी जुटेंगे। जंगल, पहाड़ और पथरीले रास्ते से गुजरते हुए जब आप बोकारो से 86 किलोमीटर लंबा सफर पूरा करेंगे तो आपके कदम पड़ेंगे झारखंड के दूसरे सबसे ऊंचे लुगु पहाड़ पर। वही लुगु पहाड़ जहां बसा है आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, जो लुगु पहाड़ की चोटी पर एक अंधेरी गुफा के अंदर है। माना जाता है कि आदिवासियों के देवता लुगु बाबा ने इस गुफा में कठिन तप करके आदिवासियों को नई राह दिखाई थी। कहा जाता है कि जो कोई भक्त यहाँ सच्चे मन से गुहार लगाता है, लुगु बाबा उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। तभी तो लुगु पहाड़ की 7.5 किलोमीटर दुर्गम चढ़ाई भी भक्तों का रास्ता नहीं रुक पाती है। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक पूर्णिमा पर ये लुगु पहाड़ आदिवासियों के सबसे बड़े धर्म सम्मेलन का गवाह बनने जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में रहने वाले आदिवासी खींचे चले आते हैं। कटिहार के प्रखंड के सिरसा गांव में एक ही परिवार के 3 पीढ़ी से जुड़े हुए लोग पारंपरिक खेती को छोड़कर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। जिले में पहली बार इस खेती को करने वाले एक ही परिवार के दादा, पिता और पोता के माने तो ये इलाका पारंपरिक रूप से धान, मक्का के लिए खास पहचान रखता है। लेकिन इस बार उन्होंने साथ मिलकर 2 एकड़ में सोयाबीन की खेती की शुरुआत की है और फिलहाल लागत के अनुसार अच्छी उपज और अच्छी आमदनी से वे बेहद संतुष्ट हैं। आगे इस परिवार से जुड़े लोग आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर सोयाबीन की खेती करने की बात कर रहे हैं। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये एक तिलहन फसल है। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण ये ज्यादा फायदेमंद होती है। बुआई के बाद न तो सोयाबीन के पौधे को उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है और न ही पटवन की। बस कीड़ों से बचाने के लिए इसमें कीटनाशक से स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है, जो इनके लिए काफी आसान है। इसलिए ये लोग सोयाबीन की खेती पर ध्यान दे रहे हैं। आज देवस्थान एकादशी है। कहा जाता है कि आज भगवान देवस्थान एकादशी पर जगत के पालनहार की विशेष पूजा कर उन्हें नींद से जगाया जाता है और इसी दिन चतुर्मास व्रत समाप्त हो जाता है। आज के दिन गंगा स्नान की भी परंपरा है।
बक्सर में आज सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया और झूला झुलाकर भगवान विष्णु की पूजा की। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद शालिग्राम की मूर्ति या भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर उनका ध्यान करते हुए मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करना चाहिए। इसका कारण है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध करके शायन किया था और इसीलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत हुए थे। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा है। कहा जाता है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले अमरीश कुमार तिवारी ने अलग ही रिकॉर्ड बनाकर जिले के साथ साथ अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। इन्होंने 26 जनवरी को गोलाकार धान की भूसी से रंगोली बनाई थी, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अमरीश बताते हैं कि रंगोली की अबीर गुलाल से नहीं बल्कि धान की भूसी से बनाई गई थी। अमरीश ने 900 वर्ग फीट की रंगोली बनाई, जिसके लिए उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए दिनांक 28 जनवरी 2022 को अप्लाई किया था। पूरे 9 महीने बाद ईमेल और कॉल के जरिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम ने इन्हें मैसेज किया कि अमरीश कुमार तिवारी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। अमरीश कोरोना काल में सैंड आर्ट के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव करने के लिए जागरूक करते नजर आए थे। साथ ही ये बच्चों को निःशुल्क पेंटिंग भी सिखाते। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर आयोजित भक्ति जागरण में रात ढलने के साथ ही नचनियों का अश्लील डांस शुरू हो गया और जमकर फुहड़ता परोसी गई। आयोजकों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोग भी इस फुहड़ता को देखने पहुंच जाते हैं। शाम ढलते ही नाच की महफिल सजती है तो ठुमके पर ठुमके लगते हैं, नोट उड़ाए जाते हैं। ऐसी ही फुहड़ता की तस्वीर मुंगेर के बरुई पंचायत के तेगड़ा गांव से सामने आई, जहां छठ पूजा समिति ने भक्ति जागरण के नाम पर अश्लील डांस कराया। ठुमकों पर आयोजक समिति के सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ युवकों ने भी खूब नोट उड़ाए और लोगों ने स्टेज पर चढ़कर नचनिया के साथ कमीज उतार कर डांस किया। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धार्मिक आयोजनों पर अपनी संस्कृति को ताक पर रखते हुए अश्लीलता परोसना कहां तक जायज है। नचनिया का नाच देखकर ये युवक खुशी में तमंचा लेकर हीरो बनने लगा और दर्शकों में बैठकर फायरिंग करने लगा। दरअसल दानापुर में रनिया तालाब के कोयरी बेघा कनपा गांव में आयोजित डांस कार्यक्रम में हथियार लहराने और फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखा जा सकता है कि कैसे मंच पर नचनिया डांस कर रही है। इतने में मंच के नीचे बैठा युवक अपनी पिस्टल निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है और इन सब के बीच नचनिया का नाच चलते रहता है। युवक को ये भी परवाह नहीं होती है कि अगर थोड़ी सी असावधानी होगी तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कोयरी बेघा गांव का बताया जा रहा है। पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन शुरू की। हालांकि इस मामले को लेकर एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। दानापुर में चोरों ने रूपसपुर थाने के मनोकामना मंदिर के पीछे स्थित अंबिका ट्रेडर्स गोदाम का ताला तोड़कर करीब 12 लाख के रोल फ्लेक्स पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए कैसे दरवाजा तोड़कर 3 चोर गोदाम के अंदर दाखिल होते हैं और तीनों गोदाम की छानबीन में लग जाते हैं। चोर एक एक करके रोल फ्लेक्स निकालते हैं और गाड़ी में लोड करते जाते हैं। चोरों ने 137 रोल फ्लेक्स पार कर दी और धीरे से फरार हो गए। वहीं गोदाम के मालिक ने थाने में नामजद मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में प्रेमचंद श्रीवास्तव ने बताया कि चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर अंदर घुसकर करीब 137 रोल फ्लेक्स का चोरी कर गाड़ी पर लोड कर फरार हो गए। वहीं पुलिस शिकायत के बाद सक्रिय हो गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। साथ ही चोरों को जल्द ही पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है।
सिमडेगा में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ एक ही दिन में 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पहली घटना कोलीबेरा थाना क्षेत्र की है, जहां थाने से महज 500 मीटर दूर SS+2 स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ सभी मंच पर हो रहे नाच का आनंद लेते रहे, पैसे लुटाते रहे। वहाँ कार्यक्रम के मंच के ठीक पीछे 8वीं की छात्रा के साथ 2 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। परिजनों ने जब पुलिस को जानकारी दी तब 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं दूसरी घटना टिटई टांगर की है, जहां मेला देखकर लौट रही युवती से 3 हैवानों ने गैंगरेप किया। पुलिस अब इस मामले के आरोपियों की तलाश में जुटी है। 2 दिन पहले भी बानो में छात्रा का अपहरण और रेप कर हत्या कर दी गई थी। रात्रि आयोजन के दौरान रेप की घटनाओं से सिमडेगा शर्मसार दिख रहा है और अब रात में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को बंद करने की मांग भी उठने लगी है। शराब का नशा इस युवक के सिर चढ़कर बोल रहा है कि इसने पूरे सदर अस्पताल में हंगामा मचा रखा है। काफी देर तक ये शराबी हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। इस नशेड़ी के ड्रामे से सदर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी परेशान नजर आए। शराबी के ड्रामे की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराबबंदी कितनी प्रभावी है। दरअसल बेगूसराय में एक शराबी ने शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। साथ ही साथ उसने शराब कारोबारियों और पुलिस के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। बुधवार की शाम एक शराबी और ई रिक्शा चालक के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद ई रिक्शा चालक ने शराबी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ उसने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। साथ ही साथ उसने आरोप लगाया कि बेगूसराय में हर एक चौक चौराहों पर शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है और इसके लिए पुलिस को कमीशन भी दिया जाता है। पुलिस की लापरवाही का आलम यह है कि घंटों शराबी के द्वारा उत्पाद मचाने के बावजूद भी सदर अस्पताल में पुलिस नहीं पहुंच सकी और बाद में शराबी इलाज करवाकर चंपत हो गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, पर तस्कर नए नए जुगाड़ से शराब तस्करी कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी काफी चौकस नजर आ रही है और इन पर कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने दिल्ली से छिपाकर लाई जा रही शराब की खेप को पकड़ लिया। दरअसल लकड़ी के दरवाजे में छिपाकर दिल्ली से खरीदी गई शराब को बिहार में सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर आउटर नॉर्थ जिला की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग कब से शराब की तस्करी कर रहे थे। इनके पास से एक टेम्पो और लकड़ी के 6 दरवाजे बरामद हुए हैं। तस्कर लकड़ी के दरवाजे में अंग्रेजी शराब को छिपाकर बिहार लाने की फिराक में थे। तभी टीम ने रोहिणी के पास ट्रैप लगाकर एक टेम्पो को रोका और जांच की गई तो उसमें 6 लकड़ी के दरवाजे लदे हुए थे। सभी दरवाजों को छेनी और हथौड़े की मदद से खोला गया और उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बेगूसराय में सदर अस्पताल में गोलीबारी में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना खगड़िया के पसराहा थाना की है। बताया जा रहा है कि डीजल के मामूली विवाद में चाचा ने अपने भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि डीजल के विवाद को लेकर आरोपी राजेश यादव और अनिल यादव के साथ मारपीट हुई। इस मारपीट में अनिल यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। जब शाम में मारपीट की शिकायत अमित कुमार ने राजेश यादव से की तो इससे नाराज होकर राजेश यादव ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी के दौरान अमित के सीने में एक गोली जा लगी और बड़े भाई को सिर में गोली लगी, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनंद फानंद में दोनों भाई को इलाज के लिए बेगूसराय की सदर अस्पताल लाया गया, जहां छोटे भाई अमित कुमार की मौत हो गई, जबकि बड़े भाई करण कुमार गंभीर रूप से अभी भी घायल है। फिलहाल मौत की पुष्टि होते ही परिजनों में कोहरा मच गया। बोधगया में चोरों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। चोरों ने बीती रात महाबोधि मंदिर के पास एक ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी कर ली और लाखों के जेवर ले उड़े। जानकारी के अनुसार चोरों ने ज्वेलरी बाग के पिछले भाग को तोड़कर लाखों रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी की गई। इस दौरान चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी और उसके अन्य उपकरण को भी उठाकर ले गए। चोरों ने दुकान की तिजोरी को भी तोड़ दिया। वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। बताया जा रहा है कि रवि कुमार गांधी चौक पर किराने की दुकान पर ज्वेलरी शॉप चलाता था। हर दिन की तरह रात में दुकान बंद कर वो घर जा रहा था, लेकिन कल देर रात चोरों ने दुकान पर हाथ साफ कर लिया।
पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने रात्रि गश्ती पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। किशनगंज में भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कुर्लीकोट थाना इलाके के गुलशन बिट्ठा गांव की है। हत्या का आरोपी मृतक का चचेरा भाई है और चुरली पंचायत समिति सदस्य लीली खातून का बेटा है, जो अपनी मां के पद के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया करता है। वारदात बुधवार को दिन में हुई थी। दबंगई दिखाते हुए इस गोलीकांड में हत्या को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। एसडीपीओ के मुताबिक पुलिस को इस गोलीकांड की अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिली। मामला घरेलू था, इसलिए उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दबिश बढ़ाते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भेज दिया। एसडीपीओ अनवर जावेद ने बताया कि मृतक फयाज के पिता ने पुलिस को आवेदन दिया है। आवेदन में खेल खेल में गोली चलने की बात बताई गई है, पर ये मामला कुछ और लग रहा है, इसलिए पुलिस हर एंगल से घटना की जाँच कर रही है। फिलहाल आरोपी इम्तियाज अभी फरार है। पुलिस आरोपी का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। बिहार और झारखंड में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन शुरू की। हालांकि इस मामले को लेकर एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। दानापुर में चोरों ने रूपसपुर थाने के मनोकामना मंदिर के पीछे स्थित अंबिका ट्रेडर्स गोदाम का ताला तोड़कर करीब 12 लाख के रोल फ्लेक्स पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए कैसे दरवाजा तोड़कर 3 चोर गोदाम के अंदर दाखिल होते हैं और तीनों गोदाम की छानबीन में लग जाते हैं। चोर एक एक करके रोल फ्लेक्स निकालते हैं और गाड़ी में लोड करते जाते हैं। चोरों ने 137 रोल फ्लेक्स पार कर दी और धीरे से फरार हो गए। वहीं गोदाम के मालिक ने थाने में नामजद मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में प्रेमचंद श्रीवास्तव ने बताया कि चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर अंदर घुसकर करीब 137 रोल फ्लेक्स का चोरी कर गाड़ी पर लोड कर फरार हो गए। वहीं पुलिस शिकायत के बाद सक्रिय हो गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। साथ ही चोरों को जल्द ही पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। सिमडेगा में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ एक ही दिन में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पहली घटना कोलीबीरा थाना क्षेत्र की है, जहां थाने से महज 500 मीटर दूर SS+2 स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ सभी मंच पर हो रहे नाच का आनंद लेते रहे, पैसे लुटाते रहे। वहाँ कार्यक्रम के मंच के ठीक पीछे 8वीं की छात्रा के साथ 2 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। परिजनों ने जब पुलिस को जानकारी दी तब 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं दूसरी घटना ठुठई टांगर की है, जहां मेला देखकर लौट रही युवती से 3 हैवानों ने गैंगरेप किया। पुलिस अब इस मामले तलाश में जुटी है। 2 दिन पहले भी बानो में छात्रा का अपहरण और रेप कर हत्या कर दी गई थी। रात्रि आयोजन के दौरान रेप की घटनाओं से सिमडेगा शर्मसार दिख रहा है और अब रात में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को बंद करने की मांग भी उठने लगी है। शराब का नशा इस युवक के सिर चढ़कर बोल रहा है कि इसने पूरे सदर अस्पताल में हंगामा मचा रखा है। काफी देर तक ये शराबी हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। इस नशेड़ी के ड्रामे से सदर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी परेशान नजर आए। शराबी के ड्रामे की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराबबंदी कितनी प्रभावी है।
दरअसल बेगूसराय में एक शराबी ने शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। साथ ही साथ उसने शराब कारोबारियों और पुलिस के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। बुधवार की शाम एक शराबी और ई रिक्शा चालक के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद ई रिक्शा चालक ने शराबी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। साथ ही साथ उसने आरोप लगाया कि बेगूसराय में हर एक चौक चौराहों पर शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है और इसके लिए पुलिस को कमीशन भी दिया जाता है। पुलिस की लापरवाही का आलम यह है कि घंटों शराबी के द्वारा उत्पाद मचाने के बावजूद भी सदर अस्पताल में पुलिस नहीं पहुंच सकी और बाद में शराबी इलाज करवाकर चंपत हो गया।